नमस्कार साथियों, मैं उसांगू चौधरी आपका उड़ान कैरियर इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हो सभी लोग? मस्त हो? चलो मस्ती चाहिए एकदम। अपना जो आज का अपन आज से न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बाकी क्लासों में अपन ने जो कुछ पढ़ लिया है उनको अच्छे से तैयार कर लेना। आज इससे रिलेटेड ही अपन आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जो लोग अपने प्लेटफॉर्म पे न्यू हो उन सभी के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और किसी ज़रूरतमंद साथी को भी शेयर कर देना तो उसका भी भला हो जाए। ठीक है, चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं अपन बगैर टाइम वेस्ट किए हुए। चलो, जो लोग जिन्होंने अपना उड़ान कैरियर इंस्टीट्यूट का जो टेलीग्राम चैनल है, जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है वो अभी से कर ले। जिन लोगों ने अपना चैनल ज्वाइन नहीं कर रखा है वो चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस पे लेटेस्ट नोटिफिकेशन, जो आपके करंट अफेयर्स की पीडीएफ, बाकी एग्जाम्स के पेपर, क्विज, बहुत सारा मटेरियल आपने को देखने को मिल जाएगा। और जिन लोगों ने अभी तक अपना एप्लीकेशन लॉगिन नहीं किया है वो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके लॉगिन कर लेना। ठीक है, चलो बाकी अपन करते हैं पढ़ाई स्टार्ट। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्या पढ़ना है आज अपने को? देखो, रेशियो एंड प्रपोर्शन क्या है? अनुपात और समानुपात। सबने पढ़ा होगा। देखो, आपके मैथमेटिक्स में 2 से 3 टॉपिक ऐसे हैं जो आपको अगर वहीं से भी क्वेश्चन नहीं आए ना तो वो आपको दूसरे टॉपिक्स में काम में आएंगे। एक तो आपका प्रतिशत, एक आपका अनुपात समानुपात, एक आपका औसत और एक आपका मिश्रण एलिगेशन। यह सब चीजें हैं एक दूसरे हर टॉपिक में आपके काम में आएगी, हर जगह आपको काम में आएगी। आप ब्याज पढ़ने जाओगे तो वहां अनुपात समानुपात काम में आएगा, वहां आपको प्रतिशत भी काम में आएगा। लाभ हानि पढ़ोगे तो वहां अनुपात समानुपात काम में आएगा, प्रतिशत भी काम में आएगा। तो ये कुछ कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो सारे मैथमेटिक्स में आपके काम में आते हैं। तो वो टॉपिक कौन से हैं? जैसे प्रतिशत हो गया, एवरेज हो गया, आपका अनुपात समानुपात हो गई। ये चीजें आपको एकदम अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि इन पे आधारित ही पूरी क्या है? मैथमेटिक्स है। ये सब जगह आपको काम में आएगी। अगर अनुपात समानुपात नहीं आएगा तो आपको पार्टनरशिप ही नहीं आएगी। तो हर टॉपिक एक दूसरे से जुड़ा। चाल समय दूरी में भी आपको अनुपात समानुपात काम में आएगा, कार्य समय में भी अनुपात समानुपात काम में आएगा। तो ये ऐसा यूनिवर्सल टॉपिक है जो आपको हर जगह काम में आता है। ऐसे ही आपका प्रतिशत है। प्रतिशत की क्लास वैसे एप्लीकेशन में हो चुकी है, लेकिन यूट्यूब के लिए अपन 1 या 2 दिन में ही जल्द स्टार्ट कर देंगे। उसके अलावा मैंने बताया है 1 या 2 दिन के अंदर ही आपकी सुबह 6 बजे से रोज करंट अफेयर्स की क्लास आनी स्टार्ट हो जाएगी। उस पर भी काम चल रहा है। जल्दी ही वो आपको सुबह उठते उठते ही चाय और नाश्ते के साथ आपको करंट अफेयर्स का नाश्ता मिल जाएगा। तो वहाँ से आप करंट अफेयर्स रेगुलर तैयार करते रहिए। एग्जामों में अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो इसलिए चलो आज की क्लास बगैर समय व्यर्थ किए स्टार्ट करते हैं। देखो, अनुपात समानुपात क्या होता है? अनुपात और समानुपात, ये चीज अपने को थोड़ी पहले से पता होनी चाहिए। जैसे मान लो अनुपात, अब मैं बात करूं अनुपात, अपन पढ़ेंगे पहले अनुपात के बारे में, समानुपात तो बाद में पढ़ लेंगे। क्या होता है अनुपात? देखो जी, अनुपात है ना आपका सेम थिंग या सेम चीज में लगता है, ध्यान रखना है। जैसे एलिगेशन मैंने बताया था ना हमेशा सेम में लगता है, वैसे ही अनुपात भी सेम लगता है। अब जैसे मान लो लड़कों और लड़कियों में अनुपात नहीं कर सकते अपन, या लड़कों और महिलाओं में नहीं कर सकते अपन, या पुरुषों और लड़कियों में नहीं कर सकते अपन, या इंसान और गाय के बीच अपन अनुपात समानुपात नहीं लगा सकते। ओनली और ओनली सेम में लगेगा। तो अब आप बोलोगे कि नहीं सर हम तो कार्य समय पढ़े तो वहां पे तो महिला और पुरुषों का अनुपात नहीं, वहां महिला और पुरुषों का अनुपात नहीं, वो उनके दिनों का अनुपात अपन निकालते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है सेम चीज का अनुपात निकलता है। अब दिन का अनुपात है वो घंटे से नहीं निकाल सकते अपन। ऐसे ही अगर जैसे मान लो किलोमीटर का अनुपात अपन केजी से नहीं निकाल सकते। सेम मतलब यूनिट या सेम चीज में ही अनुपात अपना निकलेगा। अब अनुपात को लिखेंगे कैसे, डिनोट कैसे करते हैं, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। देखो, अनुपात को कैसे लिखा जाता है, या तो फिर ऐसे लिखेंगे अपन, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसको और कैसे लिख सकते हैं, बट्टे के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। मतलब इसको A/B ऐसे लिख सकते हैं, या फिर A/B ऐसे भी लिख सकते हैं,
या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, A/B भी लिख सकते हैं। इसका मतलब भी क्या होता है, एक ही होता है, मतलब आपका अनुपात ही होता है। समानुपात को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, क्या चीज अपन बाद में पढ़ लेंगे, समानुपात अभी अपने काम में नहीं आएगा। जो इम्पोर्टेंट है वो अपने क्या है, अनुपात है। तो अनुपात के थोड़े से कुछ कंसेप्ट हैं, कुछ इसकी मतलब थ्योरम है, या अपन बोल सकते हैं कि इसकी जो इक्वेशन है वो फिक्स होती है, उसी आधार पे होता है। ठीक है, अब देखो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अनुपात है ना, अगर कोई संख्या अनुपात में है, अगर आपकी कोई संख्या अनुपात में है तो उसको सेम नंबर से गुणा या भाग कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। करना दोनों को है, एक को नहीं। अगर जैसे मान लो A/B दे रखा आपको, तो इनको सेम नंबर या सेम संख्या से गुणा भी कर सकते हो, भाग भी कर सकते हो, तो उसके अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मान लो A और B है, यह अनुपात है अपने को, तो अगर इसको मैं दोनों को सेम से गुणा कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे A को मैंने गुणा कर दिया K से, ऐसे B को भी मैंने किससे गुणा कर दिया, K से, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अनुपात वो का वही रहेगा। समझ गए बात को। ऐसे ही अगर अपन डिवाइड भी कर सकते हैं सेम संख्या से, A/B को सेम मतलब अनुपात को मतलब डिवाइड भी कर देंगे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे लिख सकते हैं A/B/K, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात हुई पहली कि अगर आपके पास कोई अनुपात है, उसको सेम संख्या से गुणा या भाग करने से उसके अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो 2:3 है, इन दोनों को मैं 3 से गुणा कर दिया तो क्या आ जाएगा, 6, और इधर 9, 6/9 आएगा। ये और ये दोनों सेम ही है, इसको अपन ने क्या किया, ओनली मल्टीप्लाई किया, वापस भाग करेंगे तो यही आ जाएगा। अनुपात है, रेशियो है, वो का वही है, रेशियो में कोई फर्क नहीं आया। ऐसे ही अपन भाग भी कर सकते हैं, अगर सेम संख्या से अपन भाग कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए बात को। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, देखो पहली होती है वर्गानुपाती। वर्गानुपाती वर्गानुपाती क्या होता है, देखो अगर अपन अनुपात का वर्ग कर देते हैं तो क्या बन जाता है, वर्गानुपाती बन जाता है। तो क्या बोलते हैं इसको, A²/B², ऐसे लिख सकते हैं। एक क्या होता है, वर्गानुमूलपाती। एक मिनट, वर्गानुमूलपाती। तो ये क्या होती है, वर्गानुमूलानुपाती क्या होती है, क्या लगा देंगे अपन, अंडर रूट। क्या लगा देंगे इसमें, अंडर रूट लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा आपका, इसको बोलते हैं डुप्लीकेट, इसको बोल देते हैं सब डुप्लीकेट। ठीक है, एक होता है ट्रिप्लीकेट, मतलब घनानुपाती। घनानुपाती, तो घनानुपाती नाम से समझ में आ रहा है, घन क्या होता है, मतलब क्यूब होता है। तो क्या लिख देंगे, A³/B³। ठीक है, एक होता है सब ट्रिप्लीकेट, तो मतलब घनानुमूलानुपाती। तो इसमें क्या कर देंगे अपन, घनमूल बना देंगे, अनुपात का क्या बना देंगे, घनमूल। ये देखो आपके प्रैक्टिस में काम में आएगा। ये कहाँ काम में आएंगे, क्यों काम में आएंगे, कब काम में आएंगे, कैसे काम में आएंगे, ये जब अपन प्रैक्टिस करेंगे तो पता चल जाएगा। चलो जिनको ये उतारना है उतार लो एक बार, थोड़ा फास्टली चलेंगे, अपने पास ज़्यादा समय नहीं है। चलो उतार लिया, आगे बढ़े। अब देखो एक सॉरी क्वेश्चन पे नहीं आना है अभी। एक होता है मध्यानुपाती। क्या होता है, मध्यानुपाती। मध्यानुपाती में आपको 2 अनुपात दिए रहेंगे। क्या दिए रहेंगे, 2 अनुपात दिए रहेंगे, और आपको जो बीच में मध्य में जो अनुपात आएगा वो आपको
निकालना रहेगा। तो उसको कैसे निकालेंगे, देखो मान लो जैसे दे रखा है अपने को ए और बी का मध्य अनुपाती निकालना है अपने को, तो ए और बी का निकालेंगे तो मध्य में क्या मानना पड़ेगा अपने को, x समानुपाती x अनुपात b। तो इनका मध्य अनुपाती क्या आ जाएगा देखो क्या होता है, बाह्य पदों का गुणनफल और आंतरिक पदों का, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया ए बी। तो x बराबर कितना आ गया अंडर रूट ए बी। तो अगर आपको कभी पूछ लिया जाए कि ये संख्या है इनका मध्यानुपाती क्या होगा, तो मध्यानुपाती आप डायरेक्ट कहां से निकाल सकते हो, यहां से निकाल सकते हो कि इनका मध्यानुपाती क्या होता है। ठीक है, इसको भी उतार लो। देखो जब भी क्लास आप ले तो हमेशा नोटबुक और पेन अपने साथ में रखना, नोट करते रहना। ये नहीं है कि अपन नोट नहीं करेंगे, तो नोट नहीं करोगे तो नुकसान आपका ही है। तो हमेशा जब भी क्लास में बैठो, आप कोई कंसेप्ट बना रहे हो, क्वेश्चन बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, नोटबुक और पेन हमेशा साथ होनी चाहिए आपके। ठीक है, चलो उतार लिया सभी ने, आगे बढ़े। चलो इसके बाद आता है एक आपका तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती ये चीजें देखो आपको एग्जाम में काम में भी आएगी, ऐसा नहीं है कि अपन ऐसे ही कर रहे हैं। ये चीजें आएंगी तभी आगे जो एग्जाम में अपने क्वेश्चन आ रहे हैं ना उनको अपन कर पाएंगे, अन्यथा अपन वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसे मान लो मैंने दे दिया आपको ए और बी का क्या निकालना, आपको तृतीयानुपाती निकालना है। क्या निकालना है, तृतीयानुपाती निकालना है। तो कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, किसी को पता है? चलो नहीं है तो बता देते हैं। देखो मध्यानुपाती में क्या बीच वाली संख्या, तृतीयानुपाती में क्या होती है तीसरी संख्या। तो इसको लिख सकते हैं अपन ए अनुपात समानुपात, इस वाले अक्षर को रिपीट करना है और इसको मान लेना है क्या x। तो ठीक है, अपने पास क्या बन जाएगा बी स्क्वायर बराबर ए एक्स, लेकिन अपने को निकालना क्या है x, तो x इधर आएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन में ए। तो जो आपका तृतीयानुपाती होता है वो क्या होता है बी स्क्वायर अपॉन ए। मतलब जो आपको सेकंड वाली संख्या दे रखी है उसका वर्ग करना है और जो पहले वाली संख्या दे रखी है उसका उसमें भाग दे देना है, तो आपका क्या आ जाएगा तृतीयानुपाती आ जाएगा। समझ गए बात को? ये थे छोटे छोटे कंसेप्ट, यहाँ तक सबको क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अपन अब क्लास को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। अब देखो आपको कई बार एग्जाम में भी आता है, कई बार क्वेश्चंस में भी आता है या स्टार्टिंग भी है, अपने को संख्या दे ही रहती है ए अनुपात बी और दे दिया बी अनुपात सी, इन दोनों का अलग अलग अनुपात दे दिया। अब अपने को कॉमन बना के एक अनुपात पूछ लिया। देखो ये चीज भी है, अनुपात में हमेशा ये होती है कि ए यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, सॉरी बी, और यहां भी आ रहा है, बी दोनों जगह आ रहा है, बी दोनों जगह आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जहां जहां बी आएगा उसका मान दोनों जगह ही क्या होगा सेम होगा। क्या होगा दोनों जगह सेम होगा। तो वो अपने को कैसे सेम करना है, क्या क्या तरीके हैं सेम करने के, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, तो वो चीज अभी सीखते हैं। जैसे एक बार इसको हटा देता हूं मैं वापिस, मैंने लिखा ए अनुपात बी बराबर लिख दिया मैंने 1 अनुपात 2 और बी अनुपात सी बराबर लिख दिया मैंने 2 अनुपात 3, ये लिख दिया। तो मैंने बोला देखो ए बी यहां भी है, यहां भी है, यहां बी का मान कितना है 2, यहां भी कितना है 2, तो इसका मतलब ये इक्वेशन एकदम सही है। अगर अपने को यहां से ए बी सी का रेशियो निकालना हो ए अनुपात बी अनुपात सी, तो अपन डायरेक्ट बोल देंगे कि ए अनुपात 2 अनुपात 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 अनुपात 2 अनुपात 3 हो जाएगा। लेकिन अब अगर मैं दे दूं ए अनुपात बी बराबर दे दिया मैंने 1 अनुपात 2 और बी अनुपात सी बराबर दे दिया मैंने 3 अनुपात 4, तो अब देखो बी यहां तो है 2, इधर है 3, तो अब अपने को क्या करना पड़ेगा इन दोनों को, भाई बी यहां तो 3 हो रहा है, यहां 2 हो रहा है, तो बी को क्या करना पड़ेगा बराबर करना पड़ेगा। अब बराबर करने के देखो क्या रास्ते होते हैं, बराबर कैसे कर सकते हैं अपने को, इधर लिख रहा हूं मैं, सॉरी, ए बी
और सी। देखो एक तरीका है ये बराबर करने का, क्या मैंने लिखा 1 और 2, इधर से लिखा मैंने 3 और 4, यहाँ से मैंने 3 लिखा, यहाँ से मैंने 4 लिखा। अब देखो यहाँ पे ये जगह खाली रह गई, यहाँ पे ये जगह खाली रह गई, तो यहाँ पे जो जगह खाली रही है इसको यहाँ रख दो, तो यहाँ क्या रख देंगे 2 रख देंगे, और यहाँ पे जो जगह खाली रही है इसको यहाँ रख दो, तो यहाँ क्या रख देंगे 3। तो कितना आ गया 3:6:8। तो जो ए बी सी का जो अनुपात आएगा वो क्या आएगा 3:6:8 आएगा। यहाँ पे देखो अब बी को अपन ने क्या कर दिया बराबर कर दिया, या फिर अगर आप डायरेक्टली कर सकते हो, थोड़ा माइंड चलता है तो अच्छा बी यहाँ 2 है इधर 3 है, दोनों को बराबर करना, तो मैं इसको तो 3 से गुणा कर लूँ और इसको मैं 2 से गुणा कर लूँ, तो 3 से गुणा करूंगा तो 3 बन जाएगा, ये 6 बन जाएगा, 6 ये भी बना, ये 8 बन जाएगा, तो 3 से 8 आ जाएगा। एक तरीका ये भी है कि देखो ए यहाँ है, ए का मान 1 है और इधर ये 3 है, तो 3 को गुणा किया तो क्या आ गया 3 आ गया। अब देखो बी यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब देखो सी ये इधर है, तो इसको पूरे को गुणा कर दिया तो कितना आ जाएगा 8। तो डायरेक्ट ऐसे भी आ सकता है। समझ गए बात को कि कैसे करना है अपने को, क्लियर है? किसी को कोई डाउट? बराबर करने के मैंने 3 तरीके बता दिए आपको, बराबर कैसे करना है। जब अनुपात अलग अलग आ जाए तो पहले अपने को बराबर करना ही पड़ेगा। समझ गए बात को, क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं है? उतारना है किसी को? चलो उतार लो। आगे बढ़े, चलो। अब देखो कई बार आपको यह दे दिया जाता है कि 2a बराबर 3b, तो a अनुपात b। अब यहां क्या होगा, अब यहां पे क्या होगा a और b का अनुपात। तो देखो जब बराबर दे दिया जाए, तो जब अपन प्रतिशत लाभ हानि ये सब पढ़ रहे थे तो अपन ने क्या सीख रखा था कि इसके मान इसके सामने का होता है, इसका मान इसके सामने का होता है। मैंने ये बताया था, ये तो बात थी रटने की, लेकिन अब समझने का टाइम है, क्योंकि अनुपात समानुपात ही पढ़ रहे हैं, तो यहाँ नहीं समझेंगे तो समझेंगे कहाँ फिर। तो मैंने आपको बताया था कि जब अनुपात समानुपात अपन पढ़ेंगे तो मैं आपको वहां अच्छे से समझा दूंगा। अब देखो ये ऐसा क्यों आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जितना 2a है ना उतना 3b है, दोनों बराबर हैं। अब अपने को, अब देखो इन चीजों को बराबर करने के लिए इन दोनों चीजों को अपने क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 2 और 3 का एलसीएम कितना आता है, तो आप बोलोगे कि 6 आता है। मान लो कि टोटल अपने पास 6 रुपए हैं, तो अब अपने को बोलना है कि किसका, तो मतलब इसका दुगुना इसके 3 गुने के बराबर है, यही तो दिया हुआ है। तो अब मान लो अपने पास टोटल है 6, कितना है 6, भाई एलसीएम 6 है तो मान लिया अपन ने 6। तो 6 में अपन 2 का भाग देंगे तो आएगा कितना, तो आप बोलोगे कि 3 आएगा अनुपात। अब 6 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे 2 आएगा। तो अनुपात क्या आएगा 3:2। और अब अपन ने डायरेक्ट सीख रखा था कि इसके सामने की वैल्यू इसकी होती है, इसके सामने की वैल्यू, वही तो हुआ है, वही तो चीज हुई है। कुछ अलग हुआ है क्या, नहीं हुआ। अब जैसे मान लो मैं दे दूं 15a बराबर 25b, तो क्या होगा, तो आप डायरेक्ट ही अब बता सकते हो। अब देखो अगर कट रहा है ना, तो इसको अपने को अनुपात सरल होता है तो सरल ही करना है पहले। तो 3 और क्या आ गया 5, तो a/b आएगा कितना 5:3। अब कैसे आएगा, देखो 3 और 5 के एलसीएम कितने होते हैं, तो आप बोलोगे कि 15 होते हैं। 15 में 3 का भाग दिया तो कितना आएगा 5 आ जाएगा, और 15 में 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो अपने को इतना एलसीएम लेना ये करना नहीं है, बस आपको इतना पता होना चाहिए। आता क्यों है, क्योंकि अपन एलसीएम लेते हैं तब। अब अगर ऐसा दिया हुआ तो आप डायरेक्टली इसका सामने की वैल्यू इसकी रखोगे और इसके सामने की वैल्यू अनुपात में इसकी रखोगे। समझ गए बात को, क्लियर है? चलो ये थे थोड़ी बेसिक बातें, छोटे छोटे कंसेप्ट। अब अपन डायरेक्ट क्वेश्चंस पे चलेंगे जो एग्जाम में आते हैं, पूछे जाते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं और कैसे अपने को क्वेश्चनों को करना है, उन चीजों को सीखते हुए अपन आगे चलेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके पास है, देखो यदि a अनुपात b बराबर इतना हो, b अनुपात c बराबर इतना हो, तो abc का अनुपात बताओ। देखो जी क्या दे रखा है अपने पास, a अनुपात b कितना दे रखा है 3:2 दे रखा है।
बी अनुपात सी कितना दे रखा है, 8:9 दे रखा है। अपने को निकालना किसका है, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। कैसे निकालोगे, देखो एक तरीका तो है कि बी इधर 2 है इधर 8 है तो बराबर कर दो। तो बराबर करोगे तो इस ये 8 है तो इसको भी 8 बनाने के लिए क्या करोगे, गुणा 4 करोगे, यही करोगे। गुणा 4 करोगे तो कितना बन गया, 12 बन गया, ये 8 बन गया और इसको किसी से गुणा करना नहीं है तो 9 आ जाएगा। तो रेशियो क्या आ जाएगा, 12:8:9 आ जाएगा। अब दूसरा तरीका, मैंने वो खाली स्थान वाला भी बता रखा था, वैसे भी कर सकते हो, लेकिन तीसरा और इफेक्टिव सबसे अच्छा तरीका, देखो इसको किससे गुणा करेंगे, 3 से तो कितना आ गया 24, इसको किससे गुणा करेंगे, इससे तो कितना आ गया, बराबर करना है ना इसको अपने को, है ना, तो कितना आ गया 16, और इसको किससे गुणा करेंगे, सॉरी अनुपात लगाना है यहाँ पे, लाइन खींच गई, कितना आ गया 9 दूने 18, सरल हो रहा है, वापिस सब में 2 का भाग जा रहा है तो कितना आ गया 12:8:9, क्या आ गया 12:8:9। तो क्या आ जाएगा, एबीसी का अनुपात क्या आ जाएगा 12:8:9 आ जाएगा। ये भी तरीका है बराबर करने का भी है, तीसरा तरीका और मैंने बता रखा वो भी है, चलो वो भी देख लेते हैं एक बार। ए बी और सी क्या लिखना है, 3:2, इधर से क्या लिखना है 8:9, ये लिखना है। यहाँ क्या उतारेंगे 2 उतारेंगे, यहाँ क्या उतारेंगे 8 उतारेंगे, कितना आएगा यहाँ से 24, यहाँ से कितना आ जाएगा 16 और यहाँ से कितना आ जाएगा 18, वही चीज आएगी, वापस क्या कर देंगे अपन 2 का भाग दे देंगे, चीज वही है, ठीक है। अब देखो, अब बोलोगे कि सर ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते थोड़ी हैं, जी हाँ ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, उसके अलावा ये तरीका आपको सारे क्वेश्चनों में यूज भी लेना पड़ेगा। बात वही है कि पहली सीढ़ी पे डायरेक्ट अपन चढ़ते हैं तो पहली सीढ़ी पे डायरेक्ट चढ़ने के लिए पहली सीढ़ी से दूसरी तीसरी ऐसे ही चलना पड़ेगा, डायरेक्ट सीढ़ी 9वीं 10वीं तो नहीं जा सकते। तो वही तरीका यहाँ, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं और ऐसे आगे वाले क्वेश्चनों को हल करने के लिए भी ये चीज आपको आनी चाहिए। और यह आपको अनुपात समानुपात के लिए ही नहीं, ये चीज आपको पूरी मैथ्स के लिए आनी चाहिए, क्योंकि मैंने अभी भी बताया था, अभी भी बता देता हूं, आपका प्रतिशत, अनुपात समानुपात और औसत ऐसे टॉपिक हैं जो आपको हर जगह काम में आएंगे, ठीक है। चलो, अगर अपने को दे रखा है कि ये है, अब देखो 3 की बात थी, अब सर 4 आ गए तो 4 आ गए तो 4 में क्यों घबराना है, कोई बात नहीं, 4 आ गया तो ए अनुपात बी कितना दे रखा है 2:4, बी अनुपात सी कितना दे रखा है 6:4, और सी अनुपात डी कितना दे रखा है 3:5, यही दे रखा है, इसके अलावा कुछ नहीं दे रखा। अब अपने को पूछा किसका रेशियो है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का पूछा है, कर दो। देखो ए किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, कर दो गुणा, 6 दूने 12, 12 3 36, कितना आ गया 36 अनुपात। अब देखो बी यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, फिर इधर आ गया, देखो कितना आ गया, बी कितना आया 6 चौके 24 और 3 24 कितने होते हैं 72, तो कितने आ जाएंगे यहाँ से 72 आ जाएंगे। सी देखो, सी कहाँ आ रहा है, सी अपने पास कहाँ आ रहा है, यह है सी, और उसके अलावा यहाँ आ रहा है तो इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना आ गया 12, कितना आ जाएगा, पहले इससे गुणा होके आएगा फिर इधर आएगा, तो 4 चौक 16, 16 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 48। डी एक ही लाइन में आ रहा है तो सीधा गुणा कर दो, 4 चौक 16, 16 पंजे 80, किसका भाग जा रहा है सब में, 4 का तो सभी में जा रहा है, तो एक बार 4 का भाग दे दो, कितना आ गया 4 का भाग दिया तो इधर से 9 आ गए, इधर से कितना आ गया 18 आ गए, इधर से 4 का कितने बार चला गया 12 बार चला गया, इधर से कितनी बार चला गया 4 का भाग 80 में 20 बार। वापिस सरल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो जो इनका रेशियो आएगा वो कितना आएगा 9:18:12:20, क्या आ जाएगा
9:18:12:20। अब देखो यहाँ पे, अब सारा क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा, ये वाले सारे क्वेश्चन आपको नहीं पूछे जाएंगे। एक मिनट, हाँ देखो, अब देखो एग्जाम में ये सारा अनुपात नहीं पूछ के आपको क्या पूछा जाएगा कभी, कि ए अनुपात डी बताओ, या फिर ए अनुपात सी बताओ, कुछ भी पूछ सकता है आपको। तो अगर आपको पूछ लिया जाए कि ए अनुपात डी बताओ, तो कितना आ गया, 9:20। कितना आ गया, 9:20। अगर आपको पूछ लिया जाए ए अनुपात सी बताओ, तो कितना आ गया, 9:12। इनका सरल हो रहा तो कर दो, 3:4। कितना आ जाएगा, 3:4। समझ गए बात को। तो आपको क्वेश्चन कोई भी पूछा जा सकता है। क्लियर है सभी को, क्लियर है यहां तक, आगे बढ़े। चलो, यदि आपको अब जैसे मान लो ऐसे दे दिया जाए, तो इनको अनुपात में कैसे बनाओगे, ये दे दिया तो अनुपात कैसे बनाओगे। तो देखो, इसमें जो ये इसके पास की वैल्यू होती है, इसकी होती है, इसके पास वाली इसकी होती है। अब कैसे होती है, एक को मैं खोल के बता देता हूं। ए बराबर दे रखा है आपको 5/6b, यही है। तो मैंने बोला कि ये वाली वैल्यू इसकी होती है, ये वाली इसकी होती है। क्यों होती है, देखो ये इधर भाग में इधर आके क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो कितना बन गया, 6a, और ये बराबर में कितना बन गया, 5b। अब ये है बराबर में लाएंगे तब, लेकिन अपने को तो अनुपात चाहिए ना। तो जब अनुपात चाहिए होता है ना, तब अपने को क्या करना है, देखो इसके जो ऊपर ये आ रहा है ना, ये इसका अनुपात होगा, और ये इसके नीचे आ रहा है, ये इसका अनुपात होगा। तो अगर मैं डायरेक्ट निकाल दूं a अनुपात b, वो क्या होगा, तो आ जाएगा आपका 5:6। कैसे आएगा, देखो अभी मैंने बताया कि भाई अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, करने पड़ेंगे। अपने पास यही है, ये इधर गुणा भाग में इधर आके गुणा में हो जाएगा, ये इससे हो जाएगा। तो अपने पास आएगा 6a बराबर कितना आना है, 5b। अगर इनको a/b में लाएंगे, तो इसकी वैल्यू इसकी होगी और इसकी होगी, तो क्या आएगा, 5:6 आएगा। तो ये चीज अपन क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं। अब इसका क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि जो इसको मैं इधर उतार देता हूं, 5:6। और अगर मैं b/c की बात करता हूं, तो यहां से कितना आ जाएगा, 4:3, यही आएगा। अब आपको बनाना क्या है, एबीसी का बनाना है, तो बना दो। कितना आ गया, 20। क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है ना। अगर ये बराबर होते तो अपन डायरेक्ट वही रेशियो लिखते, लेकिन बराबर नहीं है, तो इसलिए अपने को बराबर करना पड़ेगा। कितना आ गया, 24। कितना आ गया, 18। सरल हो रहा है, 10, 12 और 9। तो इनका रेशियो क्या आ जाएगा, 10:12:9। कितना आ जाएगा, 10:12:9। या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि इसको गुणा किससे कर दो, 4 से, और इसको किससे गुणा करोगे, 6 से। नहीं सॉरी, 4, 6 वाला तो बड़ा हो गया ना, 2 और 3 का ही बन रहा है ना। इसको किससे गुणा कर देंगे, 2 से तो 12 बन गया। इसको गुणा किससे कर देंगे, 3 से, तो 12 बन गया। तो 5 दूने 10, 6 दूने 12, 4 तिये 12 और 3 तिया 9। कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। क्लियर है सभी को, कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया हो। अभी देखो स्टार्टिंग क्लास है, तो यहाँ से एकदम समझते हुए चलना है। ये चीजें आप समझोगे तभी आगे वाले क्वेश्चन आपके अच्छे से हो पाएंगे। तो अपने को जब अपन कंसेप्ट सीखते हैं ना, जब शुरुआत की चीजें सीखते हैं, कैसे क्या करना होता है, वो चीजें अगर अपन अच्छे से सीख लेंगे, तो फिर आगे की क्लास ऑटोमेटिक आपको आने लग जाएगी। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, सेम वही क्वेश्चन है। तो देखो a/b कितना हो गया, कोई छोटे बड़े ऐसे कैसे लिख रखे हैं, कोई बात नहीं। तो 3:2। अगर मैं b/c की बात करूं, तो कितना हो गया, 5:3। और अगर मैं c/d की बात करूं, तो कितना हो गया, 5:4। तो ABCD का कितना आएगा,
अब देखो आपको एग्जाम में सबका नहीं पूछेगा, लेकिन सबका पूछे नहीं पूछे आपको सारा निकालना ही पड़ेगा, तभी जाके आप रेशियो निकाल पाओगे, नहीं तो निकाल भी नहीं पाओगे डायरेक्ट। तो देखो ए का कितना आ गया, 55 25 25 30 75 अनुपात। बी कितना है, कितना आ गया 25 25 को 2 से गुणा किया 50। सी कितना है, इसके साथ है 20 20 को 3 से गुणा किया तो 60, इसका इससे गुणा किया तो कितना आ गया, इसका इससे गुणा किया तो कितना आ गया 6 6 चौक 24। तो इनका जो रेशियो बन के आएगा वो कितना आ जाएगा, सरल हो रहा है क्या, किस किस संख्या का भाग जा रहा है इसमें, 24 में नहीं जा रहा ना, किया तो सही है ना, 55 25 25 30 75 ठीक है। इसको इधर से किया अपन ने, इसको बी से किया, ठीक है। हाँ तो ये रेशियो आ जाएगा, ठीक है। अब आपको एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है वो अब एग्जाम से अपन क्वेश्चन करेंगे तो पता चलेगा। अब देखो ये वापस बराबर वाला आ गया, तो बराबर वाले को कैसे करते हैं अपन, या तो भाई एलसीएम लेके करेंगे, क्या करना पड़ेगा, या तो एलसीएम लेके करेंगे, एलसीएम लेके नहीं करेंगे तो अपने को मैंने सीधा तरीका बता ही रखा है। देखो 15a बराबर क्या दे रखा है 20b बराबर क्या दे रखा है 25c, या तो अब इन तीनों के एलसीएम लो। अब एलसीएम कैसे लेते हो सर, एलसीएम अच्छे तो हमको पढ़ाया नहीं, वो भी पढ़ा देंगे कैसे लेना है क्या नहीं। अब देखो आपको इतनी बड़ी संख्या करनी नहीं, इसको क्या करना है पहले तो सरल कर लेना। कितना आ गया 3, इधर से 4 इधर से 5, 3 4 5 के एलसीएम होते कितने हैं 60, तो 60 में 3 का भाग देंगे तो आएगा कितना, तो ए रेशियो बी रेशियो सी कितना बन के आएगा, 60 में 3 का भाग दिया तो कितना आ गया 20, 4 का भाग दिया तो 15, 5 का दिया तो 12, तो आपका अनुपात क्या आएगा 20 15 12, क्या अनुपात आ जाएगा 20 15 12। लेकिन अपने को इतना एलसीएम क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है इन चीजों को छोड़ो, आपको क्या करना है, अगर ए का निकालना है तो इसके सामने क्या चीजें हैं, सॉरी इधर 15 था ना, 15 ए, देखो इसके सामने क्या है 4 और 5, 4 और 5 का गुणा कितना हुआ 20। अगर मैं बी का निकालना है तो देखो बी के सामने 5 इधर है 3 इधर है तो कितना हो गया 15। ऐसे ही सी के सामने क्या है 3 और 4 तो कितना आ गया 12। तो बराबर में हो तो कैसे निकालेंगे, इसके सामने वही चीज है, 2 का हो 3 का हो 4 का हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसके सामने क्या क्या चीज, मतलब जिसका निकालना है अपन इसको छुपा के रख लो, बाकी जो है उसको अपन कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को, यहां तक क्लियर है, कोई ऐसा हो जिसको समझ में नहीं आया हो, आगे बढ़े चलो। अब देखो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ भी रखे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो ए अनुपात बी इतना दे रखा है, बी अनुपात सी इतना दे रखा है, ये दे रखा है। अब देखो अनुपात इसको दे दिया तो इनको अपने को क्या करना पड़ेगा, सरल अनुपात में लाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सरल अनुपात में लाना पड़ेगा। तो कैसे लाओगे सरल अनुपात में, देखो कोई भी तरीका काम नहीं करेगा तो ए और बी का अनुपात ऐसे बन के आ जाएगा, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ए अनुपात बी क्या आएगा, देखो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई बन के, देखो ये इसका आएगा तो कितना बना 2 और ये कितना बना 12, कितना बन गया 12। तो या 1 अनुपात 6 भी लिख सकते हैं इसको, 2 अनुपात 12 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 मिनट चालू रखना, 1 मिनट। हेलो, हाँ आवाज आ रही, ठीक। तो देखो क्या बोल रहे, क्या बात कर रहे थे अपन, इस क्वेश्चन पे कर रहे थे। तो इनका जो रेशियो है वो क्या बन के आएगा 2 अनुपात 12। इनको अगर और सरल भी करना चाहो तो वापस 1 अनुपात 6 भी लिख सकते हैं इसको। भाई दोनों कट रहे हैं ना, तो जो कट रहे हैं उसको काट दो पहले, वेस्ट रहेगा। क्या क्या करेंगे अपन, काट देंगे ना इनको।
देखो ये कितना कट गया, 2 बार कट गया, तो कितना आ गया 1:6 आ गया। ऐसे B रेशियो C भी निकाल सकता हूँ मैं। कैसे निकालूंगा, देखो कट रहे हैं क्या, कुछ कट रहे हैं। देखो जी ये कितना आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, ये 2 इधर जाके गुणा हो जाएगा तो कितना बन गया 8:5 आ जाएगा। तो अब अपन ABC निकाल सकते हैं, A:B:C। कैसे निकालेंगे, देखो 8 B यहाँ और यहाँ कितने हो गए, 8 छके 48 रेशियो, ये इधर कितना आ गया 30। किसका भाग जा रहा है, सब में 2 का जा रहा है, तो कितना आ गया 4, 24 और 15। तो इनका अनुपात क्या आ जाएगा, 4:24:15। क्या आ जाएगा 4:24:15। क्लियर है सभी को, यहाँ तक किसी को कोई समझने में प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़े। चलो आगे बहुत मजेदार इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आएंगे। देखो ये क्या दे रखा है कि अगर इनका रेशियो अपने को इतना दे रखा है तो इनका मान ज्ञात करो। अब अगर आपको रेशियो डायरेक्ट दे रखा है और ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट मान भी पूछ सकता है, तो जब मान पूछ लिया जाए तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अपने को डायरेक्ट रेशियो दे रखे हैं उनका, उनमें मान रख दो। तो एक ही जगह क्या रखना है, 2/B का क्या रखना है 4, अनुपात, इनका अनुपात रखो, क्या है B:C। तो B का कितना है 4 और C का कितना है 5, इसका अनुपात क्या आ जाएगा, C कितना है 5 और A आपका कितना है 2। तो ये सरल हो रहा है तो कोई बात नहीं, इसको 1/2 लिख दो। क्या लिख सकते हैं इसको 1/2, यही इनका क्या आ जाएगा, अब मान आ जाएगा। अब क्या आ जाएगा, मान आ जाएगा इसका। क्लियर है। अब अगर देखो ये अनुपात में होते हैं तो इनको आपस में भी काट सकते हैं अपन। देखो कैसे काटते हैं अपन, जैसे मान लो मैं बोलता हूं ये है A:B:C:D, इसको क्या लिखेंगे अपन, यही तो लिखेंगे A/B। क्या लिखेंगे इधर से, इसको गुणा B/C, अनुपात में लिखते हैं ना इसको, एक मिनट, अनुपात B/C, इसको क्या लिखेंगे C/D, यही तो लिखेंगे। तो B से B चला जाएगा, C से C चला जाएगा। तो अगर आप इसको ये सरल नहीं करके, यह नहीं करके, एक मिनट, अगर आप इसको यह नहीं करके इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो 4 से 4 चला जाएगा, 5 से 5 चला जाएगा, 2 से 2 चला जाएगा, तो मान है वो कितना आएगा। अगर अनुपात पूछे तो ये आएगा, अगर मान पूछ लिया जाए तो वो कितना आएगा आपका 1 आ जाएगा। समझ गए, क्लियर है। चलो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अब देखो ये लिखा हुआ है x/4, तो इसका मतलब ये है कि x का जो मान है वो कितना है 4, y/6 का मतलब क्या है कि y का मान कितना है 6 है, और ऐसे z का मान कितना है 5 है। ठीक, यही दे रखा है अपने को। तो इनमें डायरेक्ट अपन क्या रख सकते हैं, इनकी वैल्यू पुट कर सकते हैं और वैल्यू पुट करके इनका आंसर निकाल सकते हैं। तो यहां से अपन कितने लिखेंगे, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 प्लस कितना आ गया 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 16 और 36 कितना है, मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूं यहाँ पे। 16 और 36 कितने हो गए 50, सॉरी 50 नहीं 52, कितना आ गया 52 अनुपात। देखो 36 में से कितने गए 25, तो कितने आ गए 11 रेशियो। 25 में से आपके गए कितने 16, तो कितने आ गए 9, तो क्या आ जाएगा 52:11:9। क्या आ जाएगा 52:11:9। लेकिन ये चीजें आप तभी कर पाओगे जब आप कुछ ये चीजें या ये कंसेप्ट आप सीख पाओगे। अगर आपने यही चीज या ये कंसेप्ट नहीं सीखे हैं तो ये चीजें आप डायरेक्टली नहीं कर पाओगे, क्योंकि यह है इनका अनुपात समानुपात का जो अल्फाबेट है ना, वो है जो CD है या Z है, जो मूल है ना, वो ये चीज आपको पहले सीखनी ही पड़ेगी। इसके अलावा अनुपात समानुपात आपको ऐसे नहीं आएगा। ऐसे नहीं है कि मैं इन चीजों को स्किप करके आगे के क्वेश्चन डायरेक्टली कर दूं। क्यों, क्योंकि एक बात होता है, ये कोई पेड़ है वो किस पे खड़ा होता है, जड़ पे। जड़ होती है उसकी, फिर तना होती है, फिर उसकी शाखा, फिर पत्ती है, तब जाके पूरा पेड़ बनता है। वो सारा टिका किस पे रहता है,
मूल या जड़ पे रहता है, रूट पे टिका रहता है। तो ये जो चीजें हैं ना, ये अनुपात समानुपात की रूट है। और जब आपकी रूट ही मजबूत या अच्छी नहीं होगी तो एक हल्का सा हवा का झोंका आएगा और आप बिखर जाओगे। यही बात है, वही कंपटीशन में एक हल्का सा क्वेश्चन घुमा के आएगा और आप बिखर जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने उस टॉपिक की जड़ ही मजबूत नहीं की, और जब जड़ मजबूत नहीं की तो कुछ होना जाना नहीं है। और आपने तो देख ही रखा है कि आपका प्रतिशत, अनुपात समानुपात और एवरेज, 3 ऐसे टॉपिक हैं वो सारी मैथ्स में काम में आएंगे। चाहे कोई सा भी टॉपिक पढ़ना आप, वहां इनके कुछ ना कुछ तो लिंक मिल ही जाएंगे वहां से। और वहां से लिंक मिलेंगे तो ये चीजें आएगी तब जाके होगा, नहीं तो वो भी नहीं समझ पाओगे। अब कुछ लोग बोलते हैं कि सर हमको मैथ समझ में नहीं आती। वो समझ में क्यों नहीं आती? क्योंकि वो प्रतिशत और अनुपात समानुपात को ही अच्छा नहीं बना पाते। और जब तक प्रतिशत और अनुपात समानुपात को अच्छा नहीं बना पाओगे ना, तब तक आप अच्छे से मैथ्स को नहीं कर पाओगे। ठीक है, आई होप आप मेरी बात समझ रहे हो। चलो, अगर आपको डायरेक्टली दे दिया जाए एक्स वाई जेड का अनुपात ये दे रखा है तो इनका मान बताओ, तो इनमें देखो डायरेक्ट वैल्यू रख दो। तो कितने हो गए? 4 और 6 10, 10 और 8 कितने हो गए? 18। 18 में किसका भाग दे देना है? 8 का। तो कितना आ गया? 2 का भाग 9/4, 9/4 आ जाएगा। या तो इसको 9/4 लिख सकते हैं या इसको 2.25 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2.25। समझ गए बात को? तो डायरेक्ट मान ऐसे कर सकते हो। अब देखो ये चीज, अब आप छोटे बच्चे तो हो नहीं कि भाई ये दे रखा है x बराबर 4 दे रखा है, y बराबर 6 दे रखा है, ये लिखने बैठोगे। 8 और z बराबर 8 दे रखा है, ये लिखने बैठोगे। फिर ये इक्वेशन उतारोगे, फिर इसमें इसकी वैल्यू पुट करोगे, फिर सॉल्यूशन करोगे। तो वो नहीं करना है आपको। कंपटीशन में वही सीखना है कि आपको क्वेश्चन करने कैसे हैं। ठीक है, चलो आज की क्लास इतनी काफी है, ज्यादा लंबी हो जाएगी फिर। पहला दिन है अनुपात समानुपात में। तो इस क्लास को जिन बच्चों को समझ में आ गई अच्छी बात है, जिनको समझ में नहीं आई है एक बार 2x स्पीड में दोबारा समझना। फिर बाकी की कल से क्वेश्चन आएंगे जो थोड़े अच्छे लेवल के आएंगे, तो कल से अपन क्वेश्चन करेंगे, कंसेप्ट भी सीखेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने को। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एकदम खुश रहिए।